अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो जैसा कि नाज़रीन आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा, सामसा शहीद हो गया है। बहुत ही गमगीन एपिसोड था कल वाला। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर लीजिए। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तुर्कुत अपने सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ आ रहा है। पर पूरा एपिसोड देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे के ड्रामा की अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, किले में कोस्तास कमांडर आता है एरिस के पास और कहता है, जनाब हम कामयाब हो गए हैं। तीतान की तरफ से खबर आई है कि उसने वहाँ पे सब जला के राख कर दिया है। ये सुनकर एरिस बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल मैं तुम्हें अपने किए की एक एक की सज़ा दूंगा और इतनी सज़ा दूंगा कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे, और मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, ऐसा तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि जाबदार कबीले में बहादुर साहब के सभी सरदारान हाथ चूम रहे थे, और इतनी देर में उनका एक सिपाही आता है और कहता है कि जनाब अर्तुगरुल साहब की तरफ से खबर आई है कि उनके सभी सिपाहियों को मार दिया गया है और मंजिलकों को जला दिया गया है। ये सुनकर बहादुर कहता है कि जो इंसान अपनी हिफाजत ना कर पाए, अपने सामान की हिफाजत ना कर पाए, वो हमारी हिफाजत कैसे कर पाएगा। उसके बाद बहादुर असलिहान खातून को अंदर बुलाने की कहते हैं, और फिर असलिहान को सभी सिपाही अंदर लेकर आते हैं। और फिर असलिहान कहती है, तुमने ये ठीक नहीं की, ये तुमने सरासर गद्दारी की है, और सुल्तान के साथ भी तुमने गद्दारी की है बहादुर। और जब अर्तुगरुल साहब आएंगे तो वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद बहादुर कहता है, मेरी प्यारी भतीजी असलिहान, तुम उस अर्तुगरुल की हिमायत क्यों ले रही हो जो अपना कबीला और मंजिलकों को भी नहीं बचा पाया? वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? असलिहान खातून कहती हैं, वो ज़रूर लौट कर आएंगे और तुम सबको बताएंगे कि वो है क्या चीज़। उन्हें अल्लाह पर भरोसा है और हम अल्लाह को मारने वाले हैं, तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं करते। बहादुर कहता है, असलिहान बिल्कुल चुप हो जाओ, अगर तुमने एक लफ्ज़ और बोला तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बहादुर के सभी गद्दार सरदारान बहुत खुशी से बैठे हुए होते हैं। उसके बाद बहादुर अपने सिपाही से कहता है, तुम जाबदार कबीले के सिपाही की हैसियत से अर्तुगरुल साहब के पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने उन्हें सरदारी की दावत पर बुलाया है। उसके बाद सिपाही कहता है, जो हुक्म सरदार, मैं अभी जाता हूँ। और फिर असलिहान कहती है, अल्लाह अर्तुगरुल साहब की हिफाजत करे, और बहादुर तुम जहन्नुम में जलोगे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि काई कबीले में सभी लाशें लेकर आ रहे थे सिपाही, और सभी लोग परेशान हो गए कि ये आखिर हो क्या रहा है। फिर देखते हैं सभी सिपाही आ रहे होते हैं अर्तुगरुल साहब के साथ, और फिर सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। उसके बाद औताक में हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब के पास जाती हैं और कहती हैं, साहब क्या हुआ है, आखिर ये ऐसे कैसे हुआ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब पूरी वाक़या हलीमा सुल्तान को तफसील से बताते हैं और कहते हैं कि जिन जिन लोगों के बच्चे ख़त्म हुए हैं उनका हलीमा तुम ख्याल रखना। उसके बाद एक अजीज़ माँ कहती है कि अर्तुगरुल साहब मेरा एक बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अल्लाह की राह में मैं अपने 3 बेटे और आपको सौंपती हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अल्लाह राज़ी हो आपसे, जब तक आप जैसी माएँ हमारे साथ हैं हमें कोई भी हरा नहीं सकता। उसके बाद एक सरदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, आप किले पे लड़ाई करने की तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अल्लाह आप सभी से राज़ी हों और हमारे शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। उसके बाद जाबदार कबीले में आप देखेंगे कि तुर्कुत अपने सिपाहियों के साथ आता है और सभी पैरे पे दूसरे सिपाही होते हैं। वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मोहतात रहना। फिर वो अपने घोड़े पर से उतरता है और एक सिपाही से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में संजार अपने औताक से बाहर निकल कर आता है और कहता है, तुर्कुत इधर आओ, तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, अब हमें तुम्हें बंदी बनाना है, अपने हथियार डाल दो वरना फिर हम तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करेंगे। तुर्कुत कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो संजार कहता है, अब मेरे बाबा इस मरकज़ी खेमे के सरदार हैं और इस पे मेरा पूरा हक है, समझ आई तुम्हारे। तुर्कुत को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सिपाहियों पर हमला करने लगता है। बहुत शदीद जंग होती है और तुर्कुत अपने सिपाहियों के साथ बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करता है उन लोगों का। उसके बाद संजार कहता है अपने सिपाही से, अंदर से असलिहान को बुलाकर लेकर आओ। और फिर जब वो असलिहान को बुलाकर लेकर आते हैं तो वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और तुर्कुत से कहता है, अगर तुमने अपने हथियार नहीं डाले तो हम इसको अभी मार देंगे। उसके बाद तुर्कुत अपने हथियार डाल देता है और सभी सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों अपने अपने हथियार डाल दो।
वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि आर्तुक भाई और अर्तुगरुल साहब औताक में होते हैं और वो अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। आर्तुक साहब कहते हैं कि मंजिलें भी जल गई, अब भाई हम कैसे हमला करेंगे किले पर। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप परेशान मत होइए, मंजिलें मैं बनाऊंगा। उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं कि आप कैसे बना पाएंगे भाई, आपको तो पता भी नहीं है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब बहादुर ने मुझे दिखाया था मंजिलों का नक्शा तब मैं समझ गया था और मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आर्तुक भाई खुश हो जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे संचार तुर्गुत को धमकी देता है और कहता है अगर तुमने अपने हथियार नहीं डाले तो मैं अभी इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो फिर तुर्गुत अपने हथियार डाल देता है और उसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इनको लेकर कैद खाने में डाल दो। फिर संचार के सिपाही तुर्गुत और उसके सिपाहियों को लेकर कैद खाने में डालने चले जाते हैं। लेकिन फिर संचार अपने सिपाही से कहता है रुको सिपाहियों, अभी मेरा तुर्गुत से अभी हिसाब किताब बाकी है। फिर वो उसको पकड़कर बहुत मारता है, इतना मारता है कि तुर्गुत के मुंह में से खून आने लगता है। और फिर तुर्गुत और असलियान से कहता है मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा, मैं इतना तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि तुम्हारा जो सरदार है वो तुम्हारे गम में ही मर जाए। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अर्तुगरुल साहब अपनी औताक में बैठकर बहादुर ने जो नक्शा दिखाया था मंजिलेकों का उसके बारे में सोच रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब मैं मंजिलेका कैसे बनाऊं। और आखिरकार अर्तुगरुल साहब नक्शा बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं एरिस मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा, तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे। और वहीं दूसरी ओर तुर्गुत साहब और असलियान खातून कैद खाने में बंद होते हैं और इतनी देर में बहादुर साहब आ जाते हैं और कहते हैं मेरी प्यारी भतीजी असलिहान, अगर तुम ऐसा नहीं करती आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तुमने मेरे साथ गद्दारी की, इसका खामियाजा तुम भुगत रही हो, जो कि तुमने अर्तुगरुल के कहने पर सब बिगाड़ा है। उसके बाद असलिहान और तुर्गुत साहब कहते हैं कि तुम्हें अपनी किए का खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तुर्गुत कहता है तुम तो इतने बड़े बुज़दिल हो कि जब अगर तुम्हें वहाँ पर मंजिलों को संभालने का काम दिया था तो जब वहाँ पर जंग हो रही थी तो तुम वहाँ से कहाँ भाग आए, तुम यहाँ पर सरदारी का मनसब संभालने के लिए आ गए। बहादुर कहता है मेरा काम सिर्फ मंजिलों को तैयार करने का था, ये नहीं कि मैं उनकी हिफाजत करूं। वो तुम्हारे जंगजुओं का काम था जो कि वो सब मर गए और साथ में मंजिलेकों को भी जला दिया। मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं लूँगा। और बुज़दिल तुम किससे कह रहे हो, बुज़दिल तुम हो और तुम्हारा सरदार, तभी तो अपनी मंजिलेकों और सिपाहियों को नहीं बचा पाया, उन्हें मौत के घाट उतरवा दिया। उसके बाद तुर्गुत बहादुर से कहता है कि गद्दार हो तुम, गद्दार, तुमने गद्दारी की है। इतना सुनने के बाद बहादुर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने म्यान में से तलवार निकालकर तुर्गुत के गले पर लगा देता है और कहता है अगर तुमने अब एक और लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इतना कहने के बाद बहादुर वहाँ से निकल जाता है और तुर्गुत और असलिहान आपस में बातें कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब हम कैसे निकलें। फिर वो घुटनों के बल बैठकर अपनी रस्सी को तोड़ने का काम करते हैं लेकिन वो नहीं तोड़ पाते। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही आपस में होते हैं और बमसी आकर कहता है कि भाई अब तो अपनी मंजिलें भी जल गईं और अब हमारे पास सिपाही भी कम बचे हैं, तो अब हम कैसे किले पर हमला करेंगे। अर्तुगरुल कहता है हमें सिपाहियों की तादाद की ज़रूरत नहीं है, हम कम लोग ही मिलकर उनको हरा सकते हैं, बस हमारे पास जिगर होना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है तुम परेशान मत हो, मैंने मंजिलों को बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो बमसी कहता है भाई जब पहला पत्थर फेंके तो वो पत्थर मैं ही फेंकूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ बमसी मेरे भाई, पहला पत्थर तुम ही फेंकना। और वहीं दूसरी ओर कबीले के सभी लोग हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान शहीदों के लिए दुआ पढ़ रहे थे और एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि उसके बाबा का इंतकाल हो गया था। फिर गुंदूस उसके पास आता है और कहता है मेरे भाई तुम बिल्कुल भी मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपना गम मेरे साथ बांटो तुम। उसके बाद वो उसको बच्चे को गले लगा लेता है। वहीं नाज़रीन आप आगे देखेंगे कि तीतान जंग से लौट कर आया था और उसका बहुत ही शानदार इस्तकबाल करने के लिए एरिस ने अपने जंगजुओं को खड़ा कर दिया था। वो सभी अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं तीतान जिंदाबाद। उसके बाद एरिस हाथ फैलाकर उसको खुशामदीद कहता है और कहता है तीतान तुमने अपने आप को एक बार और फिर साबित कर दिया और तुमने अर्तुगरुल को शिकस्त दे दी। तीतान कहता है लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है एरिस, अब अर्तुगरुल हमसे बदला लेने के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगा। उसके बाद नाज़रीन ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।